नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा के परिणाम अब लगभग स्पष्ट हो चुके हैं कि किस गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं। दो चार सीटें ही अब ऊपर नीचे होती दिखाई दे रही है, लेकिन सुबह से ही राघोपुर सबसे ज्यादा में चर्चा में था। राघोपुर में तेजस्वी यादव ऐसा लग रहा था कि कहीं चुनाव ना हार जाए, लेकिन अब देखिए राघोपुर विधानसभा का रिजल्ट सामने आ चुका है। राघोपुर में आखिरकार अंतिम तक लड़ते झगड़ते उठते गिरते तेजस्वी यादव ने चुनाव जीत लिया है। राघोपुर में तेजस्वी यादव चुनाव जीत चुके हैं। लगभग 13,000 वोटों से तेजस्वी यादव को यहां जीत मिली है। पिछली बार जो जीत का आंकड़ा था वो बहुत अधिक था, लेकिन इस बार तो जीत पर ही संशय हो गया था कि तेजस्वी यादव राघोपुर जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। लालू परिवार से कोई विधानसभा पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन देखिए, आखिर में जब 30 राउंड की गिनती पूरी हो गई है तो लगभग 13,000 वोटों से तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा में अपना चुनाव जीत चुके हैं। जो दूसरे नंबर पर कैंडिडेट हैं वो सतीश यादव हैं बीजेपी के, और इनको भी 1 लाख से अधिक मत आया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राघोपुर विधानसभा की लड़ाई कितने कांटे की हुई है। शुरुआती समय में जिस प्रकार से लगातार तेजस्वी यादव पिछड़ रहे थे, मुश्किल लग रहा था। जिस प्रकार की लहर एनडीए की इस बार के चुनाव में देखने को मिली, ऐसा लगा कि शायद 2010 वाली कहानी राघोपुर में रिपीट हो जाएगी। यही सतीश कुमार यादव बीजेपी के उम्मीदवार 2010 में राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री को चुनाव में शिकस्त दे चुके हैं, और लग रहा था कि शायद वही कहानी अब 2025 में रिपीट होगी। हालांकि आखिर में किसी तरीके से उठते गिरते तेजस्वी यादव अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए हैं। इसके अलावा आपको अगर बताएं तो 4 और सीटें हैं जहां पर राजद उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित हो गई है, घोषित कर दिया गया है। उसमें उजियारपुर में आलोक मेहता 16,283 वोटों से जीत गए। फतुहा में डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद यादव, माफ करिएगा, रामानंद यादव 7,992 वोटों से चुनाव जीत गए। मनेर में भाई वीरेंद्र 20,034 वोटों से चुनाव जीत गए। बोधगया में कुमार सर्वजीत जो है वो बड़े मुश्किल से 881 वोटों से चुनाव जीत पाए हैं। लोजपा रामविलास की उम्मीदवार बोधगया में 881 वोटों से ही महज चुनाव हारे हैं। तो इन 5 सीटों पर जीत की घोषणा आरजेडी के लिए हो चुकी है। इसके अलावा सीतामढ़ी में 1196 वोटों से पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। बिस्पी में उम्मीदवार जो हैं वो 7,967 वोटों से आगे हैं। रानीगंज में 15,462 वोटों से आगे हैं। मधेपुरा में 5,892 वोटों से आगे हैं। महिषी में अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन खबर यह है कि महिषी में भी जो आरजेडी के कैंडिडेट है गौतम कृष्णा, वो चुनाव जीत चुके हैं। पारू की अगर बात करें तो यहां पर भी जो कैंडिडेट है आरजेडी के वो चुनाव जीत गए हैं। रघुनाथपुर में जो ओसामा साहब हैं वो अभी अधिकृत रूप से आपको बताएं तो लगभग 15,000 के आसपास वोटों से आगे बताए जा रहे हैं। मढ़ौरा में 18,000 की लीड है। गरखा में 6,972 वोटों की लीड है। परसा में 18,117 वोटों की लीड है करिश्मा राय को। राघोपुर तेजस्वी यादव की जीत हो चुकी है। मोरवा में रणविजय साहू क्लोज फाइट में बताया जा रहा है कि उन्होंने बढ़त बना ली है और जीत भी गए हैं चुनाव, लेकिन अभी सर्टिफिकेट शायद उन्हें नहीं मिला है। वहीं मटिहानी की बात करी तो बोगो सिंह 10,000 वोटों के अंतर से आगे हैं। साहेबपुर कमाल में ललन जी सतानंद संबुद्ध 6,809 वोटों से आगे हैं। मखदुमपुर में 3,834 वोटों से आरजेडी कैंडिडेट आगे हैं। गोह में 800 का अंतर है अभी पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवार में। तो आरजेडी उम्मीदवार 810 वोटों से आगे हैं। नबीनगर में
486 मतों से आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे हैं, जहां चेतन आनंद भी चुनाव लड़ रहे हैं जेडीयू से। वहीं रफीगंज की अगर बात करें तो रफीगंज में 3802 वोटों से आरजेडी कैंडिडेट आगे हैं। टिकारी में अजय कुमार 1820 वोटों से, यहाँ 6 राउंड की गिनती अभी बाकी है। वारसलीगंज में अनिता देवी 1981 वोटों से, यहाँ अभी 10 राउंड की गिनती बाकी है। और चकाई में सावित्री देवी 8265 वोटों से आगे हैं, यहाँ अभी 8 राउंड की गिनती बाकी है। तो इस प्रकार का जो आंकड़ा है वो निकलकर सामने आया है। कुल 27 सीटों पर आरजेडी को बढ़त है, जिसमें लगभग 6 सीटों पर जीत हो चुकी है। 21 सीटों पर पार्टी जो है वो अभी बढ़त बनाए हुए है। तो ये जो तमाम आंकड़े निकलकर सामने आए आरजेडी के, वो हम आपको बता रहे थे। तेजस्वी यादव के लिए बड़ी खबर कि वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। तमाम उठापटक के बाद आखिरकार उनके जीत पर मुहर राघोपुर में लग चुकी है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।